वायरिंग किट हमारी प्योर कॉपर लगेगी, स्टिंगर की 4 गेज वाली लगेगी, एक 8 गेज वाली लगेगी मोनो के लिए। 7 mm थिक है, काफी अच्छी डैम्पिंग है एंड मेड इन रशिया। ये इकलौता ब्रांड है जो रशिया से इंपोर्ट करके डैम्पिंग इंडिया में बेचते हैं। इसके अलावा ये 3rd लेयर डैम्पिंग भी होगी जिसको हम फॉर्म डैम्पिंग बोलते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स लगाने लगे हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर के अंदर। एक से एक प्रीमियम एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं और जब ये लग जाएंगे तो ऐसी आउटपुट आएगी कि मजा आ जाएगा। ऐसा लगेगा साक्षात सामने लता मंगेशकर बैठी है। तो आप देख सकते हो वायरिंग जो डाल रहे हैं हम लोग प्रॉपर थिम्बल्स लगा रहे हैं। कनेक्शन ऐसे किया जा रहा है ताकि लूज ना हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। हमारे पास आई है ब्रांड न्यू टोयोटा फॉर्च्यूनर जिसमें बहुत जबरदस्त वाला हम साउंड अपग्रेड करने वाले हैं। वैसे कि इस गाड़ी में JBL वाला साउंड आउटपुट लग के आया था बट बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, बिल्कुल भी मजेदारी नहीं है। तो इसमें हम एक से एक प्रीमियम प्रोडक्ट लगाने वाले हैं JL ऑडियो का। चाहे बात करोगे आप DSP की, चाहे बात करोगे वूफर की, स्पीकर की, डैम्पिंग की, टोटल काम होने वाला है जबरदस्त। कस्टमाइज तरीके से वायरिंग की जाएगी ताकि जो काम किया जाए वो एज इट इज स्टैक रहे फॉर लॉन्ग टाइम। जैसे कि आपने देखा था विकास भाई गाड़ी में भी JBL का सेटअप लग के आता है बट सेटिस्फैक्टरी बिल्कुल भी नहीं था। और जो हमने आउटपुट किया उस गाड़ी में कितनी जबरदस्त की है, कितनी मजेदार की है, वो 100% सेटिस्फाइड है। वैसे इस गाड़ी में बहुत जबरदस्त वाला काम होने वाला है, बल्कि उससे कुछ प्रोडक्ट्स बेटर लगने वाले हैं तो बहुत मजा आएगा। तो हम ये सारे प्रोडक्ट्स लगाने लगे हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर के अंदर। एक से एक प्रीमियम एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं और जब ये लग जाएंगे तो ऐसी आउटपुट आएगी कि मजा आ जाएगा। ऐसा लगेगा साक्षात सामने लता मंगेशकर बैठी है या अशोक कुमार बैठा है, उनके आप गाने सुन रहे हो। इतना अच्छा इफेक्ट आने वाला है, इतना जबरदस्त इफेक्ट आने वाला है। तो एक करके मैं आपको प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करता हूँ, बताता हूँ क्या क्या लगाने वाले हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर के अंदर। तो सबसे पहले स्पीकर्स के बारे में बताऊंगा आपको जो हम लगाने लगे। JL ऑडियो का C3650 कॉम्पोनेंट जो फ्रंट डोर में भी लगेगा, रियर डोर में भी लगेगा। इसके अलावा 10 इंची का हमारा सबवूफर लगेगा। 10WO-V3 मॉडल आता है ये। इसका प्रॉपर एक JL ऑडियो का इंक्लोजर आएगा जिसके अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा। ऊपर से ग्रिल भी लगेगी और ट्यून ऐसे किया जाएगा कि बहुत ज्यादा ओवर लाउड भी ना हो पर क्लैरिटी 100% मिले, 100% क्लैरिटी मिले। इसके अलावा जो हमारा मेन प्रोडक्ट्स हैं वो हमारा एक फिक्स 86 DSP है जो हमारा हाइलो कन्वर्टर का काम करता है। इसका काम क्या होता है, ये चारों स्पीकर अलग अलग वोल्टेज आउटपुट देते हैं। तो ये इनपुट लेगा उनसे, उनको सेट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, फिर ये आउटपुट निकालेगा। और ये जो हमारा मेन वाला DSP है JL ऑडियो का VX800/8i, इसको इनपुट देगा, मतलब ये इनपुट लेगा और ये आउटपुट देगा स्पीकर्स को आफ्टर ट्यूनिंग। तो दोनों DSP की सेपरेट ट्यूनिंग होगी। ट्यूनिंग होने के बाद में तो हमारा सेटअप कंप्लीट होगा। इसके अलावा एक हमारी ये DRC कंट्रोलर है 205 मॉडल नंबर, ये हमारा इसके साथ कनेक्ट होगा। इसमें हम 3-4 अलग अलग तरीके के प्रीसेट निकालेंगे। जैसे गाने के हिसाब से, रॉक गाने के हिसाब से अलग प्रीसेट होगा, सूफी गाने के हिसाब से अलग प्रीसेट होगा। तो वो प्रीसेट किए जाएंगे ताकि कस्टमर जब अपने टेस्ट के हिसाब से गाना सुन रहे हैं वो प्रीसेट को चेंज कर सके। और वो प्रीसेट हम लोग फिक्स करके देंगे, सिर्फ प्रीसेट कंट्रोल ही होंगे इससे। और इसके अलावा ये हमारा मिड लगेगा आगे फ्रंट डैशबोर्ड में। जैसे कि टोयोटा फॉर्च्यूनर जो हमारे पास आई है वो JBL सेटअप वाली है, तो आगे प्रॉपर JBL की जगह दी होती है, मिड लगी होते हैं वो उतार देंगे। हम ये वाला मिड लगाएंगे, ग्रिल आगे लगी होती है। और जो स्पीकर वायर यूज करेंगे हम लोग ओंक्यो की करेंगे, प्योर कॉपर वायर है ये। RC केबल भी हम ओंक्यो की करेंगे, भी प्योर कॉपर वायर है। इसके अलावा हम लोग वाटर गार्ड्स भी लगाएंगे स्पीकर को सेव करने के लिए, क्योंकि स्पीकर काफी एक्सपेंसिव है। हम ये नहीं चाहते या 1.5 या 2 साल बाद वो पानी जाके खराब हो जाए, बट वाटर गार्ड लगाने के बाद इनकी लाइफ बढ़ जाती है। एक हमारा मोनोब्लॉक एम्पलीफायर लगेगा JD 5x1 जो हमारा वूफर चलाएगा, ये वाला 10W जो मैंने आपको बताया था। वायरिंग किट हमारी प्योर कॉपर लगेगी, स्टिंगर की 4 गेज वाली लगेगी, एक 8 गेज वाली लगेगी मोनो के लिए। डैम्पिंग हम यूज कर रहे हैं डॉक्टर आर्टेक्स की HD गोल्ड डैम्पिंग जो 2.7 mm थिक है, काफी अच्छी डैम्पिंग है एंड मेड इन रशिया। ये इकलौता ब्रांड है जो रशिया से इंपोर्ट करके डैम्पिंग इंडिया में बेचते हैं। अदरवाइज बहुत सारे ब्रांड क्लेम करते हैं रशियन ब्रांड, बट वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं। बट इस डैम्पिंग की मैं आपको फुल गारंटी ले सकता हूँ कि ना ये खराब होगी ना ये लीक होगी। आप जहाँ मर्जी गाड़ी में लगाओ, 10 साल यूज करो गाड़ी को, कहीं नहीं जाने वाली है। जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने, डॉक्टर आर्टेक्स की हम गोल्ड डैम्पिंग लगा रहे हैं डोर पैनल्स में जो 12 शीटें लगेंगी, 2 लेयर अंदर और बाहर। इसके अलावा ये 3rd लेयर डैम्पिंग भी होगी जिसको हम फॉर्म डैम्पिंग बोलते हैं। जो डोर पैनल होता है उसकी बैक साइड में होती है ताकि हायर वॉल्यूम्स पे डिस्टॉर्ट ना करे, दरवाजा अपनी जगह से हिले ना, ज्यादा वाइब्रेट ना करे, प्लस जो रोड नॉइज है उसको तो कम करती है ये। बाकी अगर डैम्पिंग को हम छोड़ दें, ये दोनों प्रोडक्ट्स को, जितने भी प्रोडक्ट्स है हमारे चाहे हम गाड़ी में यूज करें, ओंक्यो है, JL ऑडियो है या स्टिंगर है, ये सारे प्रोडक्ट सुप्रीम ऑडियोटेक इंडिया इंपोर्ट करती है। और एक से एक प्रीमियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं ये लोग, एक से एक बढ़िया प्रोडक्ट्स निकालते हैं जो हम गाड़ियों में लगाते हैं और आप लोग 100% सेटिस्फाइड हो। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, इसमें हम लोग 3 लेयर डैम्पिंग करेंगे। तो एक हमारी जो फर्स्ट लेयर होती है वो अंदर की तरफ होती है और जो हमारी सेकंड लेयर होती है वो ऊपर की तरफ होती है। और जो 3rd लेयर होगी वो हमारी जो डोर पैनल होता है, प्लास्टिक डोर पैनल होता है, उसकी बैक साइड पे होती है ताकि दरवाजा और बॉडी आपस में टकराए ना, आवाज ना बने, वाइब्रेशन ना हो। क्योंकि स्पीकर की जो डेप्थ लेवल होती है वो काफी अच्छी होती है, वो काफी खुल के चलता है। तो जैसे वो ज्यादा खुल के चलता है तो प्लास्टिक उसको वाइब्रेट कर सकता है, उससे 3rd लेयर डैम्पिंग की जाती है। तो भी आप देख सकते हो बहुत तसल्ली से काम हो रहा है इस
गाड़ी में। और ये गाड़ी का जो काम है ये आज खत्म नहीं होगा, ये अराउंड 2 से 3 दिन हमें लगेंगे, क्योंकि जो सेटअप है वो काफी प्रीमियम तरीके से होने वाला है और उसमें ट्यूनिंग में भी टाइम लगेगा। तो एक एक चीज का ध्यान रखा जाता है ताकि बाद में आवाज में कोई कमी ना आए, कोई डिस्टॉर्शन ना आए। बहुत तरीके से काम किया जाएगा। और कई सारे भाई लोग हैं, आप में सोचे होंगे भैया आप हाई एंड ऑडियो रोड पे क्यों लगाते हो, अंदर क्यों नहीं करते, कहीं और क्यों नहीं करते हो। तो उसके लिए हमारा एक मायापुरी में नया आउटलेट आने वाला है। विद इन 10 to 15 डेज वो खोल देंगे, हम ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको ऑडियो में किसी भी लेवल में अपग्रेडेशन करानी है, कस्टमाइज वायरिंग करानी है, सब वहाँ पे हो जाएगी। बहुत सारी तरीके की अपडेशन आपको वहाँ मिलने वाली हैं। और वो भी सारी जितनी भी गाड़ी होगी वो अंदर जाएंगी, इन हाउस होंगी, बाहर रोड पे लग के काम नहीं होगा। उस चीज का ध्यान रख के भी हम लोग आगे काम करके चल रहे हैं। बट फिलहाल अभी हमारे पास जगह नहीं थी तो हम यहाँ पे ही कर रहे हैं। बट अब आपको अपनी गाड़ी अगर प्लान कर रहे हो तो प्रॉपर अंदर लगा के काम किया जाए। तो ये आप देख पा रहे होंगे जो कंपनी से बिट स्पीकर लग के आया हुआ है, तो इसमें वाकई में कोई दम नहीं है, ये लगा है नहीं लगा है कोई फील नहीं आती, किसी को भी पता नहीं लगता आगे से आवाज आ रही है। बट जब हम लगाएंगे तो उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर ट्यूनिंग की जाती है, क्योंकि जब वो डीएसपी से कनेक्ट किया जाता है तो डीएसपी को बताया जाता है कि ये सेंटर स्पीकर है, जो हम डैशबोर्ड स्पीकर है जो हम गाड़ी में लगा रहे हैं, उस हिसाब से उसके सिग्नल्स आते हैं, उस हिसाब से वो आपस में सराउंडिंग में ट्यून होता है, ताकि आपको एहसास हो, फील हो कि प्रॉपर आगे से आवाज भी आ रही है, साइड से भी आ रही है, पीछे से भी आ रही है, चारों तरफ से बराबर आवाज आ रही है और आप म्यूजिक को एंजॉय कर सको। बाकी मैं आपको दिखाना चाहूंगा गाड़ी में देख सकते हो आप को पैसेंजर सीट के नीचे JBL की ब्रिजिंग हुई है, छोटा सा प्लास्टिक एम्पलीफायर लगा हुआ है जिसमें यहाँ पे नॉब भी लगी हुई है, माइट भी बेस कम ज्यादा करने के लिए वो होंगी और इतनी असरदार नहीं होती है, तो इसका आपको यूज नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बाकी इसको हम लोग निकालेंगे नहीं, ये लगा रहेगा, वैसे ही काम करेगा जैसे कर रहा है, बट अब इसका यूज नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हो वायरिंग जो डाल रहे हैं हम लोग प्रॉपर थिम्बल्स लगा रहे हैं, कनेक्शन ऐसे किया जा रहा है ताकि लूज ना हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए और लाइफ टाइम ये चीज रहे एज इट इज, कस्टमर को दोबारा कंप्लेंट लेके ना आना पड़े। हाँ, नई गाड़ी जरूर लेके आए हमारे पास ऐसा बढ़िया वाला काम कराने के लिए, उस चीज का ध्यान रख के काम किया जा रहा है। और जब कई लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं, कमेंट डालते हैं जी ट्यूनिंग आपने बाहर से क्यों नहीं काम कराया, वो आपसे अच्छा काम कर लेते हैं, यहाँ पे क्यों काम कर रहे हो। हमारा काम भी अच्छा है, हमारी ट्यूनिंग भी अच्छी है, प्लस हम इन कस्टमर को भी RTA ट्यूनिंग देने वाले हैं। 5 माइक ट्यूनिंग होती है जो दिल्ली NCR में सिर्फ एक बंदा करता है, बाकी उसके अलावा कोई भी नहीं करते हैं, वो भी दिल्ली में नहीं है, आई थिंक ही इज इन नोएडा। और उसके अलावा दिल्ली में कोई RTA ट्यूनिंग नहीं करता है, बट हम करेंगे, जो हमारा स्पेशल बंदा आएगा बैंगलोर से वो करके देगा। तो फॉर्च्यूनर हमारे पास पहुंच चुकी है डिटेन डेविस मायापुरी, या बोल सकते हैं ऑटोमेटिक एम्पोरियम मायापुरी में फॉर RTA ट्यूनिंग। रात को हमने टोटल इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दी थी, सारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी थी, गाड़ी पैक्ड होकर चली गई थी और आज तीसरा दिन है। स्पेशली हमने गाड़ी बुलाई है फॉर RTA ट्यूनिंग। RTA ट्यूनिंग का मतलब जैसे आपने विकास भाई की गाड़ी में देखा था, आगे हमने 5 माइक लगाए थे, 5 माइक लगाने के बाद में हम गाड़ी की ट्यूनिंग करते हैं तरीके से, ताकि जो कस्टमर उनको जो इफेक्ट है, जो उनको साउंड है वो जबरदस्त तरीके से आए, क्योंकि पैसे इतने सारे खर्चे में DSP लगाए हुए हैं, तो जब तक ऐसी भी ट्यूनिंग नहीं मिलेगी तो मजा कैसे आए। तो ये ब्रीफकेस देख रहे हो आप, जैसे USA का प्रेसिडेंट ये ब्रीफकेस लेके चलता है, खुद हाथ में नहीं पकड़ता, ऑब्वियसली पीछे बंदा हाथ में लेके चलता है, उसके पास जो भी डिसीजन लेने हैं, चाहे वो एयर में, हवा में, चाहे वो पानी में, चाहे वो लैंड में, वो डिसीजन ले सकता है, वो कुछ भी कर सकता है उस ब्रीफकेस के थ्रू। तो ये ब्रीफकेस हमारे एज इट इज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हमारा माइक सेटअप है, खोल के दिखाते हैं आपको। तो ये हमारे गैजेट्स है जिससे हम खेलने वाले हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर के अंदर, मतलब ट्यूनिंग करने वाले हैं। तो ये हमारा मेन डिवाइस है, ये माइक स्टैंड है, इसके अंदर माइक्स है, और ये दिल्ली में NCR में एक ही किट है, मैक्स किट जिसको हम बोलते हैं, जितनी हाई एंड किट है जिससे प्रॉपर तरीके से ट्यूनिंग होती है। और आप देख सकते हो अभी आपको JL ऑडियो की ब्रांडिंग मिल जाती है, क्योंकि ये सिर्फ JL ऑडियो की ट्यूनिंग करने के लिए ही बनी हुई है, बाकी भी ट्यून कर सकते हैं, बट ये JL वालों ने अपने लिए मंगाई हुई है और बहुत जबरदस्त तरीके से हम ट्यूनिंग करने वाले हैं, मजा आ जाएगा आपको। कई सारे लोग बोलते हैं कि भैया इधर चले जाओ उधर बेटर ट्यूनिंग होती है, इधर चले जाओ उधर बेटर ट्यूनिंग होती है, ऐसा नहीं होता। हम जो ट्यून करके दे रहे हैं वो अपमोस्ट लेवल की करके दे रहे हैं, तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यही आना है करवाने के लिए काम बढ़िया वाला। और लोगों को RTA ट्यूनिंग आती भी नहीं है, आपको सच बताऊं तो RTA ट्यूनिंग बहुत कम लोगों को आती है, बहुत लिमिटेड लोगों को आती है। RTA ट्यूनिंग का मतलब होता है 5 माइक लगा के सेटिंग करना। तो अब आप देख सकते हैं हम लोग RTA ट्यूनिंग की तैयारी कर चुके हैं, माइक्स हमारे सेट हो चुके हैं, लैपटॉप पे ट्यूनिंग शुरू हो गई है और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, बहुत तारीफ भी करते हैं, कोई बोलता है कुछ बोलता है कुछ बोलता है। हमें ना किसी देखो तारीफ हमें अच्छी लगती है, बाकी कोई लोग कुछ भी बोलते हैं, गलत चीज भी बोलते हैं, बट एक बंदे ने ना बहुत काम की चीज बोली थी कमेंट के अंदर, जो मैंने पढ़ी थी वो जेन्युइनली सही बात थी वो, कि आप RTA ट्यूनिंग रोड पे क्यों कर रहे हो, आप अंदर क्यों नहीं कर रहे हो, इंटीरियर में क्यों नहीं कर रहे हो। उस टाइम भी हमारा एक्चुअली डिटेन डेविस मायापुरी वाला ना जो पूरा फुल था, सारी गाड़ियां खड़ी थी, इसलिए हमने गाड़ी क्रोलबाग बुलाई थी RTA ट्यून होने के लिए। बट आज स्पेशली मैंने गाड़ी मायापुरी में बुलाई है RTA ट्यून करने के लिए, ताकि जो हम इंटीरियर में कर सकें, रोड पे ना करें, ट्यूनिंग जो करें बिल्कुल प्रिसाइज हो एक एक चीज को लेके। तो ये देख सकते हो टोटल सेटअप हो चुका हुआ है। और एक गुड न्यूज मैं आपको और देने वाला हूँ, तो गुड न्यूज ये है कि ऑटोमेटिक एम्पोरियम का भी एक सेटअप हम लोग खोल रहे हैं मायापुरी के अंदर, जहाँ पे हम टोटल ऑडियो सिस्टम करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके हाई एंड लेवल तक। तो आपको सारी फैसिलिटीज मायापुरी में भी मिलने वाली है। एक लाख आउटपुट आ रही है, एक लाख वाली, मजा आ गया।
बहुत मजा आ गया। अगर आप भी चाहते हो अपनी गाड़ी में इतना जबरदस्त काम कराना है, इतनी जबरदस्त ट्यूनिंग कराना, तो आप विजिट कर सकते हो ऑटोमेटिक कंपोजिट करोल बाग, जेट डिटेन डेविस मायापुरी। इतनी